यस फ्रेंड्स, एक सुबह सुबह का वीडियो। आज है सोमवार 30 सितंबर। आज बाज़ार में क्या होगा, कैसा रहेगा, कहाँ खुलेगा, कमोडिटी का क्या हाल होगा, सारी चीज़ें सुबह सुबह आपके सामने आ जाएंगी। देखिए, रात के वीडियो में मैंने कहा था कि मैं न्यूट्रल हूँ, आपको भली बात ही याद होगा। तो बाज़ार तो फ्लैट ही खुलेंगे दोस्तों, मैं अभी भी न्यूट्रल हूँ। डो जोन्स फ्यूचर 11 पॉइंट अप। देखिए, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये बदल भी सकता है भाई। 2 पॉइंट S&P 500 अप एंड 14 पॉइंट नैस्डैक डाउन है फ्यूचर अमेरिका के। जापान गिरा हुआ है ड्यू टू 4% ड्यू टू इलेक्शन, न्यू रिजिम का आना, नए रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी बढ़ना, उसकी वजह से जापान गिरा हुआ है। और चाइना 5% ऊपर है ड्यू टू स्टिमुलस पैकेज, मेटल्स एंड अदर स्टॉक्स में मजबूती। तो ये है एशिया का हाल। ग्लोबल संकेत कमज़ोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब नहीं दिखाई दे रहे दोस्तों, क्योंकि एशिया तो बैलेंस है। फ्यूचर्स लिटिल बिट फ्लैट हैं। तो वाई ग्लोबल क्यूज वीक? नो। अमेरिका में पिछले फ्राइडे को हम फ्लैट बंद हुए। डो जोन्स अप, S&P एंड नैस्डैक डाउन। निक्की डाउन, मैंने बता दिया कारण। फार्मा में दोस्तों बायोकॉन, ल्यूपिन में कुछ US FDA ने आपत्ति पाई है। स्टॉक कंसर्न भी आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले आप डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट वीडियो देखने के बाद होगा आपका अपना होगा। मैं, मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अपने प्रोफेशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिम से भरा बाजार है। ये मेरी एजप्शन है, सोच है, ये मेरी थिंकिंग है दोस्तों, जो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। सेबी बोर्ड में कुछ बदलाव आए हैं। फ़ी स्ट्रक्चर पे ट्रांजैक्शन फ़ीस चेंज होगी, ट्रेडिंग फ़ीस थोड़ी चेंज हो जाएंगी, और 2 अक्टूबर की छुट्टी है गांधी जयंती के उपलक्ष्य में। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, निफ्टी बैंक की भी कल एक्सपायरी है। कल ऑटो सेल के नंबर आएंगे। देखिए, है नहीं इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ऑटो सेल के नंबर आएंगे कल। BEL एंड ट्रेंट, इनको निफ्टी 50 में रखा गया है, और LTI और डिवीज लैब निकाल दिए। आज PCE के जो नंबर कल आए थे US में थोड़े से बढ़ के, उसका इफेक्ट दिखाई देगा। बैंकेक्स और मिड कैप सेलेक्ट की एक्सपायरी आज। US पॉजिटिव दिखाई दे रहा है रेट कट की वजह से। 7 नवंबर और 18 दिसंबर को फिर से फेड की मीटिंग्स आएंगी। देखिए, इतने पहले ही मैंने आपको बता दिया। चाइना राहत पैकेज है, तो मेटल्स स्टोरी कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड दोस्तों, इंडस बैंक का मैनेजमेंट ऐसा सच रहेगा, नो चेंज। RBI के ऑर्डर्स हैं। टाटा मोटर्स चेन्नई में नई यूनिट लगा रहे हैं, काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट, न्यू फैक्ट्री देयर। मेटल्स अप, US FDA ने ल्यूपिन और बायोकॉन में कुछ आपत्ति पाई हैं। ये है आज की मुख्य खबरें। और भी खबरें बहुत हैं, और भी खबरें तो बहुत हैं। एंड बाज़ार में DII का बाइंग बहुत था, FII का दोस्तों कम था।
बड़ा बैलेंस माइंड है। सुबह सुबह जो भी जहन से बातें निकल रही हैं वो बहुत अहमियत रखती हैं। लिक्विडिटी की वजह से हम भाग रहे हैं, अच्छी तरह से सुनिए। लिक्विडिटी की वजह से हम भाग रहे हैं। इस लिक्विडिटी को सक करने के लिए हुंडई का और सैमसंग का और पता नहीं कौन कौन से आईपीओ अभी कमिंग डेज में आने वाले हैं, उन आईपीओ का फर्क जरूर सेकेंडरी बाजार पे पड़ेगा। इसलिए कोशिश रहिए। आज हम फ्लैट खोलेंगे, नीचे जाएंगे, ऊपर भी जाएंगे, लेकिन लिक्विडिटी की सकिंग का इफेक्ट आने वाले दिनों में पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ पड़ेगा, फ्यूचर पड़ सकता नहीं है, पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी आईपीओ, इतना बड़ा पैसा निकलेगा तो दोस्तों फ़र्क तो पड़ेगा। वो पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तो सीमित है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 के लेवल्स जो सपोर्ट मिलेगी बाजार को, आज 151, 26 151 पे हाई था हमारा, वो सॉरी लो था फ्राइडे को, और 89 शायद मैंने हाई दिया था, वहाँ से वापस घूम गया था और नीचे से सपोर्ट लिया था 151 150 लो दिया था। आज लो मुझे दिखाई दे रहा है 26,000 कटता हुआ, 26,000 कटता हुआ। तो पहला सपोर्ट मिलेगा दोस्तों 26,066 पे, पहला सपोर्ट 66 पे, और दूसरा मिलेगा दोस्तों एग्जैक्टली 26,000 पे। कोशिश करेगा 26,000 पे रुकने की, और वो काट दिया तो दोस्तों फिर अच्छा खासा निफ्टी 50 गिरने के चांस हैं 25,910 तक। एंड 857 तक। ये तो हो गई निफ्टी के सपोर्ट। इसको बल कहाँ से मिलेगा? चांसेस तो कम ही लग रहे हैं। 26,777 277 और ज़्यादा से ज़्यादा 333 333 बस। ऊपर में प्रोबेबिलिटी कम लग रही है जाने की, नीचे में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है जाने की, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज। फ्राइडे को मूवमेंट था दोस्तों, आज भी वो मूवमेंट आ सकता है। एंड रिलायंस में क्रॉस 3,100, देन यू फॉरगेट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ निफ्टी 50। नाउ वी कम टू बैंक। बैंक में कैंडल वीक थी, और यहाँ भी HDFC पे डिपेंड करता है दोस्तों। सेलिंग थी, सेलिंग हो चुकी, अभी और भी हो सकती है। तो 55,610 पहला सपोर्ट। हम बंदों में 834 पे 763 लोग गए थे। 610 विल बी फर्स्ट सपोर्ट। दूसरा दोस्तों 421, दूसरा 421 एंड लास्ट दोस्तों सॉरी 55 नहीं 53,610 421 एंड 53,081 081। हाईएस्ट पे 54,100 54,210 एंड 338। इसके ऊपर मैं अब ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ दोस्तों निफ्टी बैंक की। 600 700 800 अननेसेसरी दे देना, वो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। 54,081 210 एंड 338 ओनली। तो बी केयरफुल टुडे।
ये भी मत सोच के बैठ जाइए कि नीचे ही जाएगा बाज़ार, क्योंकि DII का बाइंग तकड़ा था। FII भी कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, फ्यूचर्स भी फ्लैट हैं दोस्तों, इतने ज़्यादा गिरे हुए नहीं हैं। चाइना बहुत भागा हुआ है तो मेटल्स भगा देंगे आपको। एंड निक्की जापान की अपनी मजबूरियां हैं, वहाँ के इलेक्शंस हैं, नई रिजेम आएगी, रेट कट क्या होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे इन ऑल वर्ल्ड तो ठीक ही लग रहा है। और देखिए मैं क्रूड ऑयल और कमोडिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे गैस हो चाहे क्रूड ऑयल हो, इनमें तेज़ी की संभावनाएं ज़्यादा लग रही हैं। एक तो मिडल ईस्ट में टेंशन है। फ्राइडे को वो लीबिया ने कुछ ओवर सप्लाई किया था, कब तक करेगा। तो दोस्तों क्रूड में मुझे लगता है इंचअप थोड़ा हुआ है और होने की आशा है। $73 शायद आज क्रॉस कर जाए। एंड जहाँ तक नेचुरल गैस है, तेज़ी उसमें भी कंटिन्यू बनी हुई है। और नेचुरल गैस बहुत दिन बाद में इसमें तेज़ी देख रहा हूँ, नेचुरल गैस में। अभी मुझे 260 तक जाती हुई दिखाई दे रही है, लगभग 270 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए नेचुरल गैस में। गोल्ड तो आपके एंड सिल्वर तो आपके नॉलेज में है ही, इनमें तो देखिए तेज़ी बनी रहेगी जब तक चाइना का राहत पैकेज, स्टिमुलस, चाइना का मूवमेंट, चाइना का US में जो इंडेक्स है चाइनीज कंपनीज का, ड्रैगन कहते हैं जिसको, उसमें मूवमेंट है। तो आज मंडे है, छुट्टी के बाद शांति से बाज़ार में ध्यान दिया है, कंसंट्रेशन बनाने की कोशिश की है दोस्तों। बाज़ार में कोशिश रहिए, इमीडिएट कोई स्टेप मत लीजिए, संभल के काम करिए। फिर निफ्टी की कॉल अगर है डेफिनेटली वेट करिए, जैसी अब जाती है आपके लेवल के ऊपर, बाइंग 100 रुपये में होगी आपकी, तो एक बार निकलने की कोशिश करिए। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।